असर नहीं पॉल्यूशन का, लेकिन कंस्ट्रक्शन जगह जगह हो रहा है और वहां पर किसी तरीके के एहतियात नहीं बरते गए हैं। इस सबके बीच आपको बता दें, दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस बीच दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली के प्रदूषण पर नजर रखने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग अगले 2 महीने तक दिल्ली के प्रदूषण पर अलग अलग जगहों पर नजर रखेंगी और उस पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन टीमों को रवाना किया। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है हर साल इस समय बेहद गंभीर हो जाती है। केंद्रीय मंत्री का दावा यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से मशीनें दिए जाने के बावजूद पंजाब में पराली पिछले साल से ज्यादा जलाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के लोगों से गाड़ियों के कम इस्तेमाल की भी अपील की है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ये एक और कदम है और इस तरीके की 50 गाड़ियां लगातार 2 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर, एनसीआर की सड़कों पर और संवेदनशील जगहों पर जाएंगी और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कदम उठाएंगी। कुल मिलाकर ऐसे पहले भी प्रयास हो रहे थे और इस बार प्रदूषण के जो संवेदनशील हालात हैं उनको देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इनको इस कदम के साथ साथ तमाम अधिकार भी दिए गए हैं ताकि जो लोग प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे। अमित पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। 50 टीमें रवाना की गई हैं प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। कितना फायदा होगा पॉल्यूशन के मामले में इन टीमों से? देखिए, इससे पहले भी टीमें यहाँ पर रवाना की जाती थी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए और केंद्र और राज्य सरकार की टीमें अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास करती थी और उसी पेरिस में इस साल भी ये जो गाड़ियाँ हैं ये दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जाएंगी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये इनको संचालित किया गया। और ख़ास बात यह है कि जगह जगह जहां औचक निरीक्षण करेंगी, जहां प्रदूषण की स्थिति संवेदनशील है, न केवल आगाह करेंगी संबंधित एजेंसियों को बल्कि कानूनी अधिकार भी इनके पास होगा कार्रवाई करने का कि अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं तो आपको कानून के मुताबिक आपको उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अब जब ये प्रदूषण के हालात संवेदनशील हुए हैं तब ये कदम उठाया गया है और इसी तरीके के कदम हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो 50 टीमों का गठन अलग अलग जगहों पर नजर और फिर रिपोर्ट दी जाएगी, कार्रवाई भी होगी उसके मुताबिक। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सियासत भी तेज और हर साल की तरह एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक प्रदूषण का जो स्तर है उसे बढ़ाने में पराली सिर्फ 4 से 5% ही जिम्मेदार होती है, जबकि 96% प्रदूषण के लिए दिल्ली के जो लोकल कारण है वो जिम्मेदार हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक दिल्ली में कचरे को निपटाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके अलावा निर्माण काम भी चलता रहता है जिसकी वजह से धूल होती है, साथ ही सड़कों की साफ सफाई भी ठीक नहीं होती। इतना ही नहीं, पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा और यह दावा किया कि केंद्र सरकार की तरफ से मशीनें दिए जाने के बावजूद भी पंजाब में पराली पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जलाई गई। आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। पराली का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है
तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। तो दो बड़ी बातें प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से ये कहा कि पराली सिर्फ 4 से 5% ही जिम्मेदार है पॉल्यूशन के लिए, 96% कारण जो है वो लोकल हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मशीनें दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी पंजाब में पिछली बार से ज्यादा पराली जलाई जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साधा। केजरीवाल के मुताबिक पराली जलने से आने वाले धुएं का दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनकी सरकार प्रदूषण कम करने की कोशिश में जुटी है। केजरीवाल ने साथ ही जावड़ेकर से यह भी सवाल पूछा है कि अगर प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है तो अचानक प्रदूषण का जो स्तर है वो क्यों बढ़ गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने आज से प्रदूषण के खिलाफ सिग्नल पर गाड़ी बंद करने का कैंपेन शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने इसका नाम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। एंटी डस्ट कैंपेन चालू किया है। दिल्ली में जो पराली उगती है उसको जलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमने बायो डिकम्पोज़र पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा जो बनाया गया उसका इस्तेमाल शुरू किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी अनाउंस की है, कई सारे कदम हमने उठाए हैं। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के प्रदूषण में